अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत ने इज़हार गम किया है, ट्वीट की है हिंदी में इंडिया को, और ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने हिंदी में इंडिया के साथ इज़हार गम किया है। इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने भी देखा और मुझे बहुत ही मतलब मैं पूरी तरह से इससे वो नहीं हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन या सेरेमनी की गई, उसमें योगी जी भी थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें कुरान की तलावत कितनी ज़बरदस्त तरीके से करवाई गई। मुझे बड़ा दिल खुश हुआ था कि सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बायकॉट किया गया अपोजिशन पार्टी की। के अंदर क्या साजिश, वो अपने कंट्री में बैठ के क्या इधर साजिश कर सकते हैं? देखें जी, वो उन्होंने जो प्रोपेगेंडे हैं, जैसे पाकिस्तान को तोड़ने के प्रोपेगेंडे, बलूचिस्तान को अलहदा करने के, सिंध को अलहदा करने के, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है वो कार्रवाइयाँ करके और पाकिस्तान को आलमी इस्लाम में बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिशें जा रही आपको हैं। बताऊं, आपने ये बात की है, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ हमें भी देखना चाहिए, हम उन्हें क्या फैसिलिटी साथ नहीं किया गया, इवन दो हम कहने को उनके भाई हैं, इवन हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम आपस में भाई-भाई कहलाए जाते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इतना इंटरेस्ट हमारी जानिब शो नहीं किया गया। क्या इसके पीछे ये वजूहात है कि इंडिया इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अफ़गानिस्तान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद इंडिया की हासिल की जाए, या कुछ और स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? इनका रियल ब्रेन तो कोई भी नहीं जान सकता है कि, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इंडिया जिस मुकाम पे पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन या सेरेमनी की गई, उसमें योगी जी भी थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें कुरान की तलावत कितनी ज़बरदस्त तरीके से करवाई गई। मुझे बड़ा दिल खुश हुआ था कि सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बायकॉट किया गया अपोजिशन पार्टी की। और बनाया इंडिया, उन्होंने एटॉमिक पावर बनाने वाले को कितना रिस्पेक्ट दिया, आपको आइडिया है? मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा इस टाइम जो एटमी प्लांट है ये अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किस्म का हो चुका है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ये हमारे मुसलमान इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। नहीं, मेरा सवाल हो रहा है कि अब्दुल, आप मेरा सवाल समझे हैं कि अब्दुल कदीर। हेलो दोस्तों, उड़ीसा में जो ट्रेन जो टकरा गई हैं, जिसके चलते काफ़ी लोग जो हैं वो मारे गए हैं और घायल हैं, उनके प्रति जो संवेदना है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने भी दी हैं। लेकिन तालिबान ने जो हिंदी में लिख के कुछ भारत के बारे में संवेदनाएँ अपनी जताई हैं, दुख जताया है, उन्होंने गहरा दुख जता दिया है। और इसके बाद ये पाकिस्तान वाले जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत का तालिबान से क्या लेने देना, अफ़गानिस्तान से क्या लेने देना है, कि वो हिंदी में डाल लें। सबसे बड़ी बात है, अपनी भाषा को छोड़कर उन्होंने हिंदी में ये लिख कर दिया है कि हमें इस मामले पर, मतलब जो ट्रेन हादसा जो हुआ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यार अभी भारत जो है कुछ दिन पहले इन्हें ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग में अच्छा खासा इन्होंने सीख भी लिया है, और अब ये सब मिलके जो भारत में जो ये जो ट्रेन हादसा हुआ उसके ऊपर हिंदी में लिख के दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि यार ऐसा कुछ तो लालच होगा जो तालिबान इस तरीके का वो कर रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। कि वो कभी चाहेंगे कि तालिबान से दोस्ती हो भी जाए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे कंट्री की जो एक आइडियोलॉजी है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी। तो फिर वहां पर कहाँ से मेल मिलाप तो होना कभी, मुझे नहीं लगता कभी संभव हो भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान से इंडिया की दोस्ती, दैट्स अ वेरी फार फेच्ड ड्रीम, जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी कहीं नजदीक पर भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो भी हर चीज जो पाकिस्तान में होती है उसका जिम्मेदार ये लोग इंडिया को ही ठहराते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपका मीडिया देख लो, आपके टीवी देख लो, आपका हर जगह न्यूज इंडिया ये इंडिया बोला जाता है। इंडिया इंडिया, हाँ, मतलब वहां छीकोगे भी तो इंडिया ने यहाँ से कुछ किया है। मतलब हद हो गई है, मतलब देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हमको मतलब और कोई काम नहीं है। आज हम हमारा देश कहाँ लेकर जा रहे हैं और आपको बस इंडिया की पड़ी हुई है। हर एक एंकर आपका टीवी का इंडिया में ये, इंडिया में वो, इंडिया में ऐसे कर दिया। अरे जाओ ना जरा चाइनीज का कुछ वो करो, जहां पर तुम्हारी मस्जिद को तोड़ दिया वहां क्यों नहीं जाते हो, वहां क्यों नहीं जाके आवाजें निकालते हो। यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो आप लोग दिनों दिन ये चलाते रहते हैं आपके टीवी पर। आपके एंकर्स लोग तो मतलब इतना ज्यादा, मतलब उनकी बातों से इतना हेट है इंडिया के लिए। तो आज अगर चाइना कुछ कर रहा है तो आप लोग क्यों दुम दबा के बैठे हो?
आज क्यों नहीं कोई उठ के बोल रहा है कि ये कितना बड़ा वो हो गया कि 800 साल पुरानी मस्जिद को इन्होंने तोड़ दिया है। वहां पर तो पिटाई भी हो गई यहाँ है। पर हमारे सिटीजन्स को पता ही नहीं था कि ये वाकया भी हुआ, ये इंसिडेंट भी हुआ या नहीं हुआ, हम जाकर कुछ बता रहे थे उन्हें कि ये लेकिन ये हुआ है। बात है ना, हाँ निम्रा, ये भी बात है ना कि कैसे दिखाएंगे भाई, आपके माई बाप है वो, उनको नाराज तो आप नहीं कर सकते हो ना। वहां तो पिटाई भी हो गई है, जो जाकर वहां पर जिन्होंने भी आवाज उठाई उनकी अच्छे से पिटाई भी हो गई है। तो वहीं पर ये लोग वो करेंगे जहां पर इनको ऐसा लगता है कि जहां पर से इनको फायदा है। जैसे अभी एक ही आपका रह गया है, वो है चाइना। अब ये माई बाप भी अगर रूठ गया तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक 1082 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली जो चीजें, जिन जिन चीजों के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ की जरूरत होती है, वो सारी चीजें इंडिया के पास अभी हैं। इंडिया इन चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, इंडिया इन चीजों को, इंडियन सरकार इन चीजों को और कैसे बढ़ावा दे सकती है, और कैसे जीडीपी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इकोनॉमिकल ग्राफ को और कैसे उठाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। अब बात आती है कि अरे बाप रे बाप, देखो सिर्फ जीडीपी और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है, पर यहाँ तो क्योंकि ये हिंदुत्व पार्टी है इसलिए भारत की जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ये भी मुद्दा उठ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 12 करोड़ शौचालय दिया गया हिंदुस्तान की गरीब जनता को, जो विलेज, ग्राम, रूरल एरिया में बनवाया गया, और बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनवाया गया है, जिसमें कई स्टेट ने, हिंदुस्तान के कई स्टेट ने बहुत सारे घपला भी किए हैं। जैसे बिहार ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ के पैसे रोक दिए गए हैं। जैसे 100 दिन के काम के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 दिन का जो काम सबको, अनएम्प्लॉयड लोगों को दिया गया था, उसका भी पैसा पश्चिम बंगाल में रोका गया है, क्योंकि लास्ट 2 साल से उन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट किया और पैसा लिए जा रहे हैं। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर रोज एक नेता और मंत्री, ईडी और सीबीआई वो स्कैम के मामले में उठा करके जेल भर्ती हो रहा है, इसलिए पैसा रोका गया है कि जनता का पैसा जनता को नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक सर्वे कमेटी की एक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक ये पैसा छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए 9 करोड़ घरों को इंडिया में गैस सिलेंडर दिया गया है, जो खास करके इंटेंशनली ग्राम, रूरल एरिया, विलेज और ऐसे ग्राम में जहां शायद कोई जाना नहीं पसंद करता होगा, वहां पहुंच करके सर्वे करके वहां पर 9 करोड़ घरों को गैस सिलेंडर दिया गया है। कभी हम देखते थे कि इंडिया के बिहार में गोईठे में लोग बनाते थे, कभी हम देखते थे कोयले के चूर में बनाते थे, कभी हम देखते थे मिट्टी के। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, पाकिस्तान जो इकोनॉमी हो गया, जीडीपी हो गया, IMF हो गया, इसके बारे में ही रो रहा है, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो रहा है और वह इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।